हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स साजिश शेख। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ये प्रोग्रामिंग से हट कर है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज हम आपके साथ जो शेयर करने जा रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तान स्टूडेंट्स। नॉर्मली नॉट फॉर पाकिस्तान, यस फॉर ओनली द अदर रीजन्स के लिए भी है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैं पोस्ट आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये स्टार्टअप पाकिस्तान की तरफ से उनकी वेबसाइट पर शेयर की गई थी, जिसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिससे जो भी आप इसको देखें तो आपसे इसको यूज़ कर सकें या अवेल कर सकें अपॉर्चुनिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और कैसे अवेल करेंगे। और मैं इसका लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आप ख़ुद भी इस चीज़ को देख सकें। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ इस लिंक के ऊपर आपको ये इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप 2023-2024 के लिए होस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया है इसमें, ठीक है। Administered by है these scholarship for developing countries are funded by the Department of Foreign Affairs and Trade ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ठीक है। होस्ट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर डिफ़ाइन की गई हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिसमें आप उसकी अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे और उसके अगेंस्ट आप वहाँ पर देख सकेंगे कि क्या आप वहाँ एलिजिबल हैं या नहीं है, या जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह बैचलर्स है, मास्टर्स है या पीएचडी के लिए अगर आपने वहाँ पर ज्वाइन करना है या आपने इसको फुली फंडेड स्कॉलरशिप को अवेल करना है, तो क्या इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपके फुलफ़िल हो रही है नहीं हुई। तो ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। डिग्री के लेवल्स इन्होंने यहाँ डिफ़ाइन किए हैं। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है और पीएचडी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप 2023 इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ बेनिफिट्स इन्होंने अपने डिफ़ाइन किए हैं और क्या क्या ये कवर करेंगे। तो फुल ट्यूशन फ़ी है, ठीक है। रिटर्न एयर ट्रेवल इन इकोनॉमी क्लास है, एस्टेब्लिशमेंट अलाउंसेस हैं, ओके। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू लिविंग एक्सपेंस है, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम लेट यू नो अबाउट द लिविंग स्टडी इंफॉर्मेशन इन ऑस्ट्रेलिया है, ओवरसीज़ स्टूडेंट के लिए हेल्थ कवरेज है, फील्ड वर्क सपोर्ट है, सप्लीमेंट्री एकेडमिक है। तो तकरीबन जो जो चीज़ें इन्होंने यहाँ कवर की हैं वो ये हैं कि ट्यूशन्स फ़ी जो भी आपकी है वो ये कवर कर रहे हैं। इवन के आपको रिटर्न एयर ट्रैवल टिकट दे रहे हैं, इस्टेब्लिश्ड अलाउंस दे रहे हैं, लिविंग एक्सपेंस आपको वो दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके साथ। उसके बाद आपको वहाँ की डिटेल्स देंगे, प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, लिविंग एंड स्टडिंग के बारे में बताएंगे, हेल्थ कवरेज आपको दे रहे हैं। ओवरसीज़ स्टूडेंट अगर आप हैं, मीन्स ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, फर्स्ट पाकिस्तान से हैं और अदर कंट्रीज़ से हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे कौन कौन से रीजन्स इसमें शामिल हैं, ठीक है। और फील्ड वर्क सपोर्ट आपको देंगे। उसके अलावा एकेडमिक सपोर्ट आपको मिल रही है, ठीक है। उसके बाद है eligibility criteria for our study award scholarship. So everyone from the eligible country can apply. Your study program must be related to your country areas of development. Highly intellectual student will be preferred. है commitment to leaving Australia after the completion of the scholarship. ये important point है, क्या है, जो भी कंट्री इसमें एलिजिबल है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जो भी प्रोग्राम है वो उस कंट्री के एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। और आप जो पर्सन जो अप्लाई कर रहा है या जो स्टडी फिर स्कॉलरशिप अवेल करना चाहता है वो हाईली इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट हो, उसको प्रेफर करेंगे। उसके बाद है, और आपने एक और कमिटमेंट उनको ये देनी है कि आपका जब स्कॉलरशिप कंप्लीट हो जाएगा तो आप लीव कर देंगे ऑस्ट्रेलिया को। तो ये इनकी एक मेन उन्होंने की है। अब क्या है, कंट्रीज़ जो उन्होंने अवॉर्डेड किए हैं एलिजिबल जो हैं उनको इन्होंने डिफ़ाइन किया है। तो अफ्रीका है, एशिया है, पैसिफिक है और मिडल ईस्ट को इन्होंने कवर किया है। एशिया के अंदर बेसिकली हम कवर कर रहे हैं, पाकिस्तान के हैं, तो इसके अलावा बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मालदीव्स, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, तिमोर लेस्ट और वियतनाम। उसके अलावा अफ्रीका के काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, पैसिफिक भी हैं, मिडल ईस्ट में पैलेस्टीन टेरिटरीज़ आ जाती हैं। हाउ टू अप्लाई, ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर इन्होंने स्टूडेंट हैव टू अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपने अप्लाई करना है। गो टू ऑनलाइन स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उसके थ्रू तो रजिस्टर करना है आपने अपने आप को।
और सवालों के उनके जो भी है वो आपने जवाब देने हैं। उसके अगेंस्ट में आपको क्या होगा, एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो वो आप इंश्योर करेंगे, ठीक है, और सबमिट करेंगे जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जो जो इनके रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें। उसके अलावा क्या है क्राइटेरिया फॉर द स्कॉलरशिप 2023, इसके बाद ये इनकी रिक्वायरमेंट है, सिलेक्शन के बेसिस पर होगी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो जिसकी, रिजल्ट अचीवमेंट हो, प्रोडक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल और पर्सनल इंटीग्रिटी। तो ये सारी चीज़ें आप में होंगी तो वो उसको सिलेक्शन के क्राइटेरिया में वो करेंगे। उसके बाद इन्होंने डेडलाइन जो आपके साथ शेयर की है, डेडलाइन इन्होंने हर इसकी जो शेयर की है वो एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर द अवार्ड स्कॉलरशिप 2023 से इन्होंने किया हुआ है और ये मई 2023 तक है। तो ये जो इसके बाद में आप ये जो लिंक आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो ये इसका मेन लिंक है जहाँ पर जाकर आप इसकी तकरीबन ओवरऑल डिटेल्स आप देख सकेंगे और यहीं से आप इसको तरीक़ेकार सीख सकेंगे। तो इसके अंदर, इस लिंक के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा और कैसे आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जो डिपार्टमेंट है फॉरेन अफेयर एंड ट्रेड का, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स है, यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर एन ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले यहाँ पर बिफोर यू अप्लाई ये आपने चेक करना है, चेक द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर योर कंट्री एंड सेलेक्ट द कंट्री ऑफ सिटीजनशिप फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग कंट्री, ठीक है। और यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग कंट्री की लिस्ट भी दी है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट क्या दी हुई है इसके अंदर। यहाँ पर इन्होंने ओपनिंग क्लोजिंग डेट फॉर स्टडी कमेंसिंग इन 2024 में, ठीक है। कब से शुरू हो रहा है एप्लीकेशन, इज़ वेडनेसडे 1 फरवरी 2023 एंड क्लोजिंग होगा मंडे 1 मई 2023 को। तो कंट्रीज़ इन्होंने यहाँ डिफ़ाइन किए, अफ्रीका के लिए ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट यहाँ इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट डेट्स दिए, प्लस कॉन्टैक्ट्स के हवाले से भी इन्होंने यहाँ ईमेल एड्रेस जनरेट किया हुआ है और डिफरेंट टेरिटरीज़ की बेसिस पे, कंट्री की बेसिस पे डिफरेंट ईमेल एड्रेस डिफ़ाइन किए हुए हैं, जहाँ आप जिस कंट्री से हैं वहाँ पर आप ईमेल करके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ से गेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट का यहाँ पे जिक्र कर दिया। हम वापस आते हैं, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ यहाँ पर ये लोग शो कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी तकरीबन वही कंट्रीज़ होने चाहिए कंटेंट में इन्होंने डिफ़ाइन किया है, ठीक है। एशिया पैसिफिक है, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और इन कंट्री कॉन्टैक्ट है। तो एशिया के अंदर तकरीबन वो सारे कंट्रीज़ हैं और पैसिफिक के अंदर भी, मिडल ईस्ट के अंदर भी। तो यहाँ पर आकर आप अपने डिटेल्स ले सकते हैं, कंट्री चेक कर सकते हैं कि एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद आ जाता है पार्टिसिपेटिंग कंट्री प्रोफाइल है, अवार्ड स्कॉलरशिप, ये हैंडबुक है, पॉलिसी हैंडबुक। इसके अंदर आप तकरीबन, इसके अंदर इन्होंने चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं जी। तो ये एक हैंडबुक इन्होंने डिफ़ाइन की हुई है। इसके अंदर ओवरऑल आपके जो भी क्वेश्चन एयर्स हैं 174 पेजेस की है, ठीक है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो ये काफ़ी सारी प्रोग्राम की सिलेक्शन है, प्रमोशन, अवार्ड सिलेक्शन, प्री डिपार्चर है, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा और वहाँ जाने के बाद क्या होगा। तो तकरीबन इन्होंने इसकी ओवरऑल फ़ीस की और सारी चीज़ों की इन्होंने ओवरऑल चीज़ें डिफ़ाइन कर दी हैं। आपको ये रीड आउट करना है कि कौन सी चीज़ आपके काम की है और कौन सी नहीं है। कोविड से रिलेटेड इन्होंने अपेंडिक्स शेयर किया हुआ है, तकरीबन सारी चीज़ों की डिटेल उन्होंने इसके अंदर आपके साथ शेयर की हुई है। इसकी वर्ड डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन है। अप्लाइंग ऑनलाइन अप्लाइंग ऑनलाइन के अंदर है पार्टिसिपेटिंग कंट्री, आई थिंक वही कंट्रीज़ की प्रोफाइल आ जाएगी इसके अंदर भी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी, बिल्कुल वही वाले हैं। तो इसको हम स्किप करते हैं, वहाँ जाते हैं ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन सिस्टम OSS के अंदर। इसके अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पर भी इनका ये एक सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर ये होम है या न्यूज़ आ रही है, लॉग ऑन, यहाँ से आप रजिस्टर्ड करेंगे ख़ुद को, ठीक है। और फर्दर इसकी डिटेल अभी आगे आ जाएंगी कि किस तरीके से आपने करना है। तो यहाँ पर इसकी डिटेल आ रही हैं, यहाँ से हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन, यूज़र गाइड्स वगैरह भी है, इसे हम आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही सारी डिटेल्स आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर एप्लीकेंट का है ऑनलाइन यूज़र मैनुअल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया। तो हम इसका एक PDF ले लेते हैं और इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है।
ठीक है। तो इसके अंदर जो यहाँ पर देखें उन्होंने तकरीबन चीज़ें डिफ़ाइन की है। एलिजिबिलिटी है टू अप्लाई ओएसएस पेजर में, रजिस्ट्रेशन है, न्यू एप्लीकेशन है, किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन की चेकलिस्ट देखेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, तो सारी चीज़ें वन बाय वन यहाँ पर इन्होंने दी हैं। तो अप्लाई ये जो इन्होंने यहाँ पर रेड से मार्क किया हुआ है, लाइक मैं इसको इस तरीके से लेके चलता हूँ, ये सारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो आपने ज़रूर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है इसकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जो भी ये मेन चीज़ें हैं वो आपने ज़रूर देखनी है। यहाँ पर इन्होंने रजिस्टर होने का तरीका बताया है कि लॉग ऑन रजिस्टर पर जाना है, रजिस्टर न्यू अकाउंट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने डिटेल्स मेंशन करेंगे, ईमेल, कंफर्म ईमेल, फैमिली नेम गिवन, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि एक ईमेल के थ्रू आपके पास एक कोड आ जाएगा, टेम्प्रेरी पासवर्ड आ जाएगा। तो आपने वापस दोबारा इस लिंक पर जाना है, लिंक पर जाने के बाद अपना ईमेल एड्रेस जो आपका था वो आपने डालना है, और ये टेम्प्रेरी जो पासवर्ड आपके पास ईमेल में आया है वो आपने मेंशन करना है। वो कर देने के बाद अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आकर अपना टेम्प्रेरी पासवर्ड देने के बाद न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे देंगे। फिर उसके बाद ओपीडी जनरेट होने के बाद ये आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। वेरिफिकेशन होने के बाद आपके पास जब ये मेन्यू पूरा इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर एप्लीकेशन आ रहा है। एप्लीकेशन के बाद इसको क्रिएट न्यू एप्लीकेशन कर लेंगे तो पूरा तरीक़ेकार ओवरऑल आई थिंक इसके अंदर इन्होंने डिफ़ाइन किया है यहाँ कौन सी स्कीम पर आप जा रहे हैं। अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, उसके बाद आ जाती है एप्लीकेशन चेकलिस्ट, पर्सनल है, कॉन्टैक्ट है, स्पाउस डिटेल है, चिल्ड्रन की डिटेल है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, प्रीवियस स्कॉलरशिप अगर आपने की है, एप्लीकेशन है। तो तकरीबन ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो सारे इन्होंने एक एप्लीकेशन के थ्रू बना दिया ताकि आपको किसी चीज़ की भी कंफ्यूजन ना हो और आप ख़ुद से ये सारी चीज़ें फ़िलअप कर सकें और आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाना ना पड़े। तो जो भी इंटेलेक्चुअल जो भी पर्सन होगा जिसको इस चीज़ों की नॉलेज है तो वो ये आसानी से इसको फ़िलअप कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें वही डिटेल्स उस तरीके की मांगी गई हैं जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं उस तरीके से है। फैमिली नेम है, जेंडर है, गिवन नेम, पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप है, इससे पहले विल द चाइल्ड बी कमिंग हियर टू ऑस्ट्रेलिया, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स आपके आ जाएंगे, जैसे प्रीवियस स्कॉलरशिप अगर कोई है तो वो आप डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन की यहाँ पे जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट आप कर देंगे। स्टडी प्रोग्राम आपने कौन सा लेना है, आप बैचलर्स ले रहे हैं, मास्टर ले रहे हैं या पीएचडी के अंदर ले रहे हैं, तो उसकी भी यहाँ पर उन्होंने तरीक़ेकार दिया हुआ है कि कोर्सेज़ फॉर ओवरसीज़ स्टूडेंट वो किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। कोर्सेज सिलेक्ट करने के लिए जो ये रेड मार्किंग है आपने इसको फॉलो करते हुए चलना है, तो वन बाय वन चीज़ें गेट हो जाएंगी। अब जिस तरह इन्होंने ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बैचलर्स का है और इसका कोर्स कोड ये आ रहा है, तो इस तरीके से ये आपने फॉलो करेंगे तो होपफुली आप आसानी से इसको फ़िलअप कर लेंगे, ठीक है। कोर्स कोड आ रहे हैं और ये जो इन्होंने मार्किंग की हुई है आपने सारी वो इसको फॉलो अप करना है। टोटल 40 पेजेस हैं इसके अंदर, जिसके अंदर ये आपसे सारी रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आइल्स का होना ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। आइल्स है, टॉफल है या पीटीई है, तो उसकी आप यहाँ पर डिटेल दे देंगे कि कब आपने टेस्ट किया था, ओवरऑल स्कोर कितना है, या रीडिंग स्कोर कितना है, राइटिंग का, लिसनिंग का और स्पीकिंग का। कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपको कितना आता है कितना नहीं आता, तो वो आप यहाँ मार्किंग करेंगे, उसकी डिटेल्स डाल देंगे। वो बेसिक चीज़ें हैं जो नॉर्मल एक पर्सन को आती हैं, जो भी बैचलर्स करने जा रहा है या मास्टर्स के लिए, तो उसको इन चीज़ों का तो बिल्कुल आइडिया होता ही है और होना भी चाहिए। उसी को वो प्रिफेयर करेंगे अपने फुलफ़िल जो भी इन ये फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं उसके लिए। करंट एम्प्लॉयमेंट अगर कोई आपकी है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, कहीं आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले आप कहाँ करते थे तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद सपोर्टिंग स्टेटमेंट आपकी होगी, जो ये रिक्वायरमेंट है वो आपने इन्हें फ़िलअप करनी है। पॉसिबल है कि आपने अगर कोई डिसेबिलिटी है वो देना है अगर, और आई थिंक ये रेफरेंस के तौर पे भी आपसे मांगेंगे, चीज़ें पूछेंगे कि आप किस किस से या किसी कोई रेफ़र कर सके आपको, तो उससे रिलेटेड है।
तकरीबन ये आपको ओवरऑल इसकी ये एप्लीकेशन का एक तरह से विज़र्ड इन्होंने बनाया हुआ है कि वन बाय वन आप स्टेप करते जाएं और इसको नेक्स्ट करते जाएं। यहाँ पर आप आकर अपने तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो यहाँ पर अपलोड होंगे। इस सेक्शन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट आपने डाल देना है, डॉक्यूमेंट टाइप बताएंगे, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन डालेंगे और वन बाय वन अपलोड करते जाएंगे। ये कर लेने के बाद लास्ट में डिक्लेरेशन होती है, जो भी आपने सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं या इसको बस सबमिट करना होगा। लास्ट में आप ये सबमिट कर देते हैं जो भी उनके एक्नॉलेज करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर ये आपने करना है फर्स्ट में से पहले ये तो आपकी डेडलाइन आ गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये एक और चीज़ करते हैं मार्किंग। अगर आपने अंदर से कोई चेंजेस करनी है तो अनसबमिट एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अनसबमिट करने के बाद वो दोबारा ड्राफ्ट में चली जाएगी। तो आप यही प्रोसेस पूरा दोबारा से आप दोहरा सकते हैं और इसके थ्रू आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। इसकी डॉक्यूमेंट्स की डॉक की फ़ाइल भी है जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं। तो ये वो पोर्टल है जहाँ पर आप रजिस्टर हो जाएंगे और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को पूरा कर लेंगे। अप्लाइंग बाय मेल है तकरीबन, इसमें वही चीज़ें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए ये भी एक इसकी रिपोर्ट टेम्पलेट है जिन्होंने PDF के अंदर दिया हुआ। रेफरी रिपोर्ट्स के ये आप रेफरेंस दे देंगे, एप्लीकेंट रेफरेंस जो जो आपके लाइक फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, जो भी है, तो उनसे आप ये फ़िलअप करवा के ये भी आप उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके कि वो आपके बारे में यानी डिस्क्रिप्शन ये देंगे या आपको रिकमेंड करेंगे, तो ये आपकी एप्लीकेशन के लिए ये बेस्ट रहेगा। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको समझ आई होगी और आप इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें या जो जाना चाहते हैं या जो इंटर कर चुके हैं उनके लिए कि ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो इस चीज़ को अवेल करें और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन ले लें। या जो मास्टर करना चाहते हैं क्योंकि फुली फंडेड है और ऑस्ट्रेलिया कंट्री है जिसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज़ पर और IT से रिलेटेड और दूसरी ये जो भी अपकमिंग है या टेक्नोलॉजीज़ है उसके ऊपर काम हो रहा है और वहाँ पर लोगों की रिक्वायरमेंट भी है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ने के साथ साथ पॉसिबल है कि आपको वहाँ जॉब्स वगैरह की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए या बेस्ट ऑप्शन मिल जाए। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।